हाय दोस्तों, आज प्रैक्टिस क्लास का दूसरा क्लास है। हमने पहले क्लास में लाइन ड्रॉ करना सीखी थी और दूसरे क्लास में हम कॉर्न पे बैलेंस रखना सीखेंगे। तो कॉर्न पे बैलेंस कैसे रखते हैं? जिसको मेहंदी आती है वो तो अपने आप एलिमेंट्स बना देते हैं, लेकिन जो बिगनर है वो कैसे बैलेंस रखना सीखेंगे। तो मैं अपनी तरीके से सिखा रही हूँ। आशा है कि आपको यूज़फुल होगा और नई ट्रिक और टिप के साथ मैं सिखा रही हूँ। तो मैं उस एलिमेंट को पहले ड्रॉ करूँगी, बाद में उससे भरूँगी। तो आप वैसा ही कीजिए। पहले जो एलिमेंट है वो उसको आप कम मेहंदी में लाइन ड्रॉ कीजिए और बाद में उसे भरिए। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करने से 20 बार, 30 बार, 50 बार या 100 बार करने पे आपको मेहंदी के कोन पे आपको बैलेंस आ जाएगा और अपने आप वो एलिमेंट्स कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप मेहंदी के कोन को आगे से साफ कर दीजिए। मैंने बड़े छोटे सब सर्कल बना दिए और अब मैं पत्ती वाला शेप ले रही हूँ। तो ये सब मैं एलिमेंट्स आपको पहले ड्रॉ कर दूँगी, बाद में कैसे उसे कंप्लीट करना है वो मैं बताऊँगी। तो आप भी पहले मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप अभी मुझे बता सकते हो। तो ये सब मैंने कंप्लीट किया और कैसे भरते वो मैं सिखाऊंगी। तो आप पहले कोन पे प्रेशर देके वो सर्कल पूरा कीजिए। कोन पॉइंट को आप बीच में रख के प्रेशर दीजिए, तो ये डॉट्स अपने आप बन जाएंगे और पूरा गोल बनेंगे और इसका शेप बहुत अच्छा आएगा। ये बड़ा है तो आपको ज़्यादा प्रेशर देना है और बाद में छोड़ देना है। प्रेशर देना है और बाद में छोड़ देना है। तो ऐसे आप पूरा सर्कल कंप्लीट कर दीजिए। आपको जब आ जाए तो आप ये लाइंस ड्रॉ मत कीजिएगा, अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो पहले बीच में रखा और प्रेशर दिया और छोड़ दिया, रखा छोड़ दिया, रखा छोड़ दिया। तो ऐसे आप कोन पे बैलेंस रख सकते हो। पत्ती पे पहले स्टार्ट किया, धीरे धीरे के बाद इसे छोड़ दिया। पहले रखा, प्रेशर दिया और धीरे धीरे बाद में उसे छोड़ देना है। बिगड़ जाए तो घबराना मत, प्रैक्टिस करना। तो सब पत्तियों को हम ऐसे कंप्लीट कर देंगे। ऊपर से नीचे लाना है, तो उसे ऊपर पे हमने प्रेशर दिया और नीचे लाइन खींच दी। तो ऐसे हम पत्तियों को बनाते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ किए बिना ऐसे बनाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करने पे आपको भी आ जाएगा। ऐसे खींचा तो हो गई पत्ती तैयार। ऐसे तो ऐसे 20 बार, 50 बार या 60 बार, 100 बार आप प्रैक्टिस करो तो आपको कोन पे बैलेंस आ जाएगा। ऐसे कितने भी एलिमेंट्स हैं जो आप कोन पे बैलेंस रख के बना सकते हो। तो बैलेंस तो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। और ये प्रैक्टिस का दो भाग हैं। तो मैं जो सिखा रही वो आप पूरा सीखिए और पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एलिमेंट पे आपको कौन पे बैलेंस रखना होता है। पहले पुश किया और बाद में उसे खींच दिया।
पहले पुश किया, बाद में खींच दिया। तो ऐसे आपको पूरे एलिमेंट्स को भरना होता है। एक कर्व वाला शेप है, तो हमें ऐसे पहले पॉइंट पे कोन रख के बाद में खींच देना है। बीच बीच में आगे से कोन साफ़ कीजिएगा, क्योंकि उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। हर एलिमेंट का अपना काम निखर के आता है। ये सब एलिमेंट्स हमें आगे मेहंदी में बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो ये पाए की नींव है जो हमें मजबूत करनी है। जब हम घर बनाते हैं तो घर की जो नींव होती है, जो मजबूत होती है, तो हम ऊपर 1 माल 2 माल 3 बार ले सकते हैं। तो वैसे ही हम मेहंदी में ये नींव है, ये सब एलिमेंट्स आपको आ जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह के आएंगे। तो आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और सब एलिमेंट्स को सीखने में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो नींव है वो तो आपने पूरी पक्की कर ली है। उस पे आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है और इस पे आपने क्या कहते हैं, जीत हासिल कर रही है। तो आगे मेहंदी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले लाइन ड्रॉ सीखी। आज के क्लास में आप मेहंदी पे बैलेंस रखना सीखते हैं। तो ये सब नींव की बातें हैं और आप ये नीचे की बातों को जो सब सीख लेते हो तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेहंदी बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। तो ये सब हम फ्लावर्स में सीखते हैं या कोई बेल होती है उस पे सीखते हैं। तो ये सब कौन पे बैलेंस रखने हमें आना चाहिए, तब हमें 2-2 लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी। अपने आप ही हम ऐसे वो मेहंदी से ही कर सकते हो। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और बाद में आपको कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो या मेरे से छूट गई हो, तो आप कमेंट में लिखना। और वीडियो को अच्छा लगे या तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और आप ऐसे स्क्वायर में
दो लाइन ड्रॉ करके ऐसे पूरा भर दो तो आपको कौन पे बैलेंस रखना आ जाएगा। तो ये सब एलिमेंट्स मैंने ड्रॉ करके बनाए हैं और अब मैं उसे वैसे ही बना रही हूँ। आप देखना कैसे बनते हैं। तो है आपको भी वो लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी जो आप इस पे प्रैक्टिस करोगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट। कौन जो एलिमेंट्स हम सर्कल बनाना है तो उस पे हम बीच में रख के उसे पुश करना है, एक ही जगह पे पुश करना है तो हमारा पूरा सर्कल निखर के आएगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। ऐसे पुश किया और बाद में ले लिया, एक ही जगह पे हमें पुश करना है और ऐसे ही हमारी मेहंदी निखर के आएगी। ऐसे लीव्स को रखा, बाद में पुश करके खींच लिया, ऐसे रखा पुश किया और खींच लिया। ड्रॉ करे, लाइन ड्रॉ करे बिना भी हमारा कौन पे बैलेंस है तो मेहंदी कैसी आ रही है। तो आपको भी ऐसी ही आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं सिखाऊंगी। हमने पहले इसमें सब लाइन ड्रॉ की थी और बाद में हम लाइन ड्रॉ करे बिना ही वही एलिमेंट हम बना रहे। तो कितना फिनिशिंग है दोनों में आप दे सकते हो। तो आप भी कभी लाइन ड्रॉ करके कोई भी एलिमेंट्स को भरने की कोशिश मत कीजिएगा, वैसे ही बनाइएगा तो वो मेहंदी का लुक बहुत ही अच्छा आता है और हर एक एलिमेंट्स अपने आप में बहुत ही अच्छा दिखता है और बाद में पूरी मेहंदी को वो जान डाल देता है। तो कभी भी आप लाइन ड्रॉ करके मेहंदी को भरने की कोशिश मत कीजिएगा। वो तो मैं सिखाने के लिए ही आपको बता रही हूँ और अपनी तरह से बता रही हूँ। और इस जो बातें मैं सिखा रही हूँ वो आप ध्यान से सीखिएगा क्योंकि यही बातें आगे जाके आपको मेहंदी में यूज़फुल होगी। तो इस पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सब आ जाएगा तो आपको मेहंदी ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि नींव मजबूत तो आगे का मेहंदी का सब क्लास बहुत ही कम मेहनत में हो जाएगा क्योंकि हमने पहले ही जो छोटी छोटी बातें हैं वो बातों पे ध्यान दिया और मेहनत की तो आगे जाके वो इतना नहीं होगा।
आप देख सकते हो कि मैंने सब पहले ड्रॉ करके बनाई, बाद में वो हमने जो एलिमेंट्स था उसको लाइन ड्रॉ करे बिना बनाई। तो आप भी प्रैक्टिस में ही कीजिएगा, मेहंदी में ऐसे मत कीजिएगा। तो आप देख सकते हो मैंने ऐसे ही आप फ्लावर्स बनाने से प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई दूसरा एलिमेंट है तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे में फ्लावर्स, पत्तियों से फ्लावर्स बना रही हूँ। तो आपने कॉर्न रखा, थोड़ा सा पुश किया और बाद में खींच लिया, पुश किया और खींच लिया, पुश किया और खींच लिया। तो ऐसे आप पूरा गोल सर्कल बना दीजिए और आपका फ्लावर हो गया तैयार। तो ऐसे हम फ्लावर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने हार्ट का शेप लिया है, तो उसे भरने के लिए हमने ऐसे 2 बार किया हुआ पुश हो पूरा हो गया। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे पुश किया और खींचा और वो शेप तैयार हो गया। तो ऐसे ही कई एलिमेंट्स है जो आप सीख सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी ट्रिक और टिप्स दोनों ही पसंद आई हो तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मेरा क्लास का दूसरा वीडियो भी मैं साथ में ही अपलोड कर दूँगी, क्योंकि आपको बहुत ही आसानी होगी। तो क्लास 2 का 2 भाग है, तो आप पूरा देखिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज प्रैक्टिस क्लास का दूसरा दिन है। आपने प्रैक्टिस क्लास की पहला क्लास की आपने प्रैक्टिस की होगी और मुझे आशा है कि आपको वो प्रैक्टिस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला होगा। तो आज दूसरी क्लास में मैं कौन पे बैलेंस, मेहंदी निकालने में जो बैलेंस होता है, कहाँ पे रुकनी चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा पुश करने से वो क्वांटिटी ज़्यादा आती है, वो आज मैं सिखाने वाली हूँ। तो आप कौन पे कैसे बैलेंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कौन पे थोड़ा प्रेशर देके ऐसे पुश करके ऐसे ड्रॉप बनाना और फिर बाद में छोड़ देना।
फिर से ऐसे पुश करके थोड़ा प्रेशर देके ऐसे ड्रॉप्स बना लें, बहुत ज़्यादा नहीं। और थोड़ा बड़ा बनाना हो तो ऐसे ज़्यादा पुश करके ऐसे बना दें। इससे पुश करना है क्योंकि इस पर प्रेशर डालना है, तो तभी बैलेंस बनेगा। तो ऐसे पुश करके ऐसे आप जैसा चाहे बड़ा छोटा आप बना सकते हो। बड़ा बनाना हो तो ज़्यादा करना, छोटा बनाना हो तो थोड़ा प्रेशर डाल के फिर छोड़ देना, तो ऐसा ड्रॉप बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? ओके, तो ऐसे आप बना सकते हो। ऐसे बनाना है। दूसरा ऐसे कॉर्न की आगे की साइड को आप हमेशा ऐसे कप बना रहे हो तो इसे साफ करना, क्योंकि इससे कितने भी छोटे बनाना हो बड़े बनाना हो तो आप इससे बना सकते हैं। तो इस पे कॉर्न पे बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको सीखना है। तो ऐसे पुश किया, फिर बाद में धीरे 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 ऐसे नीचे लाना है। ठीक है, ऐसे नीचे लाना है। कैसे प्रैक्टिस में तो कब कैसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो। कैसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आपका हाथ बैठ जाए, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे प्रैक्टिस करना। जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस पर ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे आपको पुश करना है और धीरे से नीचे खींचना है।
ऐसे, और आपका बन जाए। ऐसे पुश किए, थोड़ा सा आगे निकाल के ऐसे खींचना है। तो ये अपनी पत्ती तैयार हो गई। फिर से ऐसे पुश करके नीचे लाना है और आगे से ऐसे खींचना है, तो अपनी पत्ती तैयार हो गई। ठीक है, तो कैरी की डिजाइन जोड़नी है तो ऐसे पुश करके ऐसे पुश करके हमें पत्ती बनानी है। इसी से हम डिज़ाइन बना सकते हैं, तो इस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कौन पे बैलेंस आपको आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, आप अच्छे से कर सकते हो।
तीनों जुदी जुदी डिज़ाइन है। कैसे भी इसमें दूसरा क्लास भी कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो जो भी है ये पूरा। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में आपको कुछ नहीं करना, कौन पे बैलेंस करना है, ये सब एलिमेंट मैंने बताए हैं, उस पे प्रैक्टिस करना है। और कौन पे बैलेंस कैसे रखना है, कितना पुश करना है, कितना रुक जाना है, वो सब बैलेंस आपको करना है। इस डिज़ाइन पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। और आज का क्लास का वीडियो जो आपको पसंद आया हो तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।